आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो सुंदर राजकुमारी चंद्रकला के शरीर में वास कर रहा था? एक भयानक सांप? क्या यह कोई श्राप था या किसी काले जादू की छाया? चलिए जानते हैं इस रहस्य से भरी कहानी को। कांचीपुरम का राजा चंद्रसेन एक धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। उसके राज्य में चारों ओर अमन शांति का माहौल था, परंतु फिर भी राजा चंद्रसेन हमेशा दुखी रहता था। राजा के दुख का कारण था उसकी जवान बेटी राजकुमारी चंद्रकला का स्वास्थ्य। राजकुमारी चंद्रकला दिखने में तो अत्यंत खूबसूरत थी, पर उसे एक असाध्य रोग ने घेर रखा था, जिस कारण वह हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम और वैद्य उसे ठीक करने के लिए बुलाए, लेकिन उनमें से कोई भी राजकुमारी चंद्रकला को ठीक नहीं कर पाया। ठीक कर पाना तो दूर, वे उसकी बीमारी तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। सभी प्रकार के वैद्य, हकीमों और पूजा पाठ, तंत्र मंत्र से भी राजकुमारी चंद्रकला को कोई फायदा नहीं हुआ। तो राजा चंद्रसेन ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उसके साथ ही उसका विवाह कर दूंगा और आधा राज्य भी दे दूंगा। लखन जब राजधानी में पहुंचा, देखा कि वहां हर तरफ राजकुमारी चंद्रकला की चर्चा हो रही थी। जब उसने एक व्यक्ति से पूछा, उसने सारी कहानी सुनाई। सुनने के बाद लखन कुछ सोचता रहा, फिर सीधा राजमहल की ओर चल पड़ा। दरअसल एक जीवित सांप राजकुमारी चंद्रकला के शरीर में वास करता था। रात को वह उसके मुख से बाहर निकलता और सुबह से पहले फिर से अंदर चला जाता। राजकुमारी चंद्रकला को इस बात का कोई पता नहीं था, और न ही राजा चंद्रसेन या महल में किसी और को। लखन ने राजमहल में आकर देखा कि वैद्य हकीम थक हार कर प्रयास कर रहे थे। जब शाम को सब लौट गए तो वह मंत्री से मिला और कहा, अब एक अवसर मुझे दीजिए। मंत्री उसे राजा चंद्रसेन के पास ले गया। लखन ने कहा, मुझे एक रात अकेले राजकुमारी चंद्रकला के कक्ष में रहने दीजिए, मैं ध्यान लगाकर रोग की असल वजह जान सकूंगा। राजा चंद्रसेन ने अनुमति दे दी। रात के 12 बजे जैसे ही घड़ी ने घंटा बजाया, एक फुफकार के साथ सांप राजकुमारी चंद्रकला के मुख से बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। लखन शांत बैठा देखता रहा। सुबह सांप फिर उसके शरीर में समा गया। अब लखन को पूरा यकीन हो गया था। सुबह राजा चंद्रसेन आया और लखन से पूछा। लखन ने कहा, मुझे एक और रात दीजिए और एक तलवार तथा मिट्टी से भरी बाल्टी दिलवाइए। रात फिर आई। जैसे ही सांप निकला, लखन ने एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने सांप को बाल्टी में भरकर जंगल में ले जाकर जला दिया। सुबह जब लखन ने राजकुमारी चंद्रकला को पुकारा तो वह होश में आ गई। वर्षों से अचेत रहने के बाद वह उठ बैठी। राजा चंद्रसेन भागा भागा आया और अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसने वचन अनुसार राजकुमारी चंद्रकला का विवाह लखन से करवा दिया। जब आधा राज्य देना चाहा तो लखन ने विनम्रता से मना कर दिया। राजा चंद्रसेन ने भाव विभोर होकर बहुत सारा धन देकर राजकुमारी चंद्रकला को विदा किया। लखन राजकुमारी चंद्रकला को लेकर उज्जैन पहुंचा, जहां पूरे नगर ने उनका स्वागत किया और दोनों प्रेमपूर्वक जीवन बिताने लगे।